देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन उन बच्चों के बारे में जिनको 12th के बाद किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ग्रेजुएशन करनी है, पर उनका अभी फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में भी एडमिशन नहीं हो पाया है। ई प्रवेश के थ्रू इस बार आपका एडमिशन हो रहा है। फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, सेकंड की दी थी, एंड अभी जो थर्ड राउंड है वो भी एंड हो गया है, जो कि आखिरी राउंड कहा जाता है। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे परेशान हो गए कि हमारा तो एडमिशन अभी तक हो ही नहीं पाया है, कहीं पर भी हमें सीट नहीं दी गई है, किसी भी कॉलेज में हमारा नाम नहीं आया है, एंड यहाँ पर आखिरी राउंड भी खत्म हो गया है। तो ऐसे में हमारा क्या होगा, क्या आगे हमारा एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, आखिरी राउंड यानी कि सीएससी राउंड की बात करें तो ये 25 जून से स्टार्ट हुआ था। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 30 जून तक। जो नए बच्चे थे वो रजिस्ट्रेशन कर पाते, बाकी जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको थर्ड राउंड में बस चॉइसेस करनी थी, यानी कि चॉइसेस आप कर देते। उसके बाद 5 तारीख को जो इसकी सीट है या फिर जो मेरिट है वो भी आ चुकी है। आप सभी को पता हो गया होगा कि थर्ड में आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कट ऑफ की बात करें, इस बार थोड़े से कट ऑफ हाई जा रहे हैं, तो जिन बच्चों के थोड़े कम परसेंटेज हैं उनका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ हो। एंड यहाँ पर अब तीनों राउंड खत्म हो चुके हैं। जो शेड्यूल आया था उसमें भी आपको 3 ही राउंड बताए गए थे कि 3 ही होंगे। उसी के थ्रू आपका जो बेसिक कोर्सेस हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, इनमें एडमिशन हो पाता, पर यहाँ पर सारे राउंड खत्म हो गए हैं। तो जो बच्चे अभी बच गए हैं, जिनका अभी थर्ड राउंड में भी नाम नहीं आया है, ऐसे में उनको आगे क्या करना है, उनका एडमिशन आगे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि 3 राउंड में ही एमपी कॉलेज एडमिशन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। देखिए, काफ़ी सारे कॉलेज है, काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पर सीटें बच जाती हैं, एंड गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि मैक्सिमम सीटें भर जाएं। इस कारण से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा राउंड भी दिए जाते हैं। 3 राउंड यहाँ पर खत्म हो गए हैं। प्रीवियस सेशन में 5 राउंड तक ये जो काउंसलिंग थी वो रनिंग में थी, यानी कि आपके सेशन में भी अभी 2 राउंड आप ऐसा मानिए कि आगे आएंगे। अभी इसकी कोई भी जानकारी नहीं आई है। जो ई प्रवेश का पोर्टल है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टल है, जो कि ऑप्शन पोर्टल है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आती है। वहाँ पर अभी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर ये आने के पूरे चांसेस हैं। अभी ये जो आपका थर्ड राउंड है वो 10 तारीख तक है। जिन बच्चों का भी 5 तारीख को मेरिट में नाम आ गया है, 10 तारीख तक आप उस कॉलेज में जाके फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका 4th राउंड या फिर 5th राउंड की भी डेट्स आ जाएंगी। ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी सीटें अभी बची हुई हैं। ऐसा नहीं है कि 3 राउंड में पूरे एमपी के जितने भी कॉलेज सभी की सीट भर गई हैं। गवर्नमेंट की अपन बात कर रहे हैं। बाकी जिन बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाना है तो वो तो डायरेक्ट जाके वहाँ पर बात कर सकते हैं, वहाँ पर आपका एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाता है। पर वो भी तभी कर पाते हैं जब एक्स्ट्रा राउंड दिया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा राउंड में वो आपका नाम वहाँ पर इनपुट करेंगे। चॉइसेस में वो अपना इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भरेंगे, तब जाके उस इंस्टीट्यूशन में आपको सीट दी जाएगी। तो अभी आपको वेट करना है। अगर आपका थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आगे आपको 2 से 3 राउंड और दिए जा सकते हैं, पूरे चांसेस हैं, उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम आ गया था किसी भी कॉलेज में, सेकंड में आ गया था या फिर थर्ड में आ गया था, तीनों में से किसी में भी अगर आपका नाम आ गया था एंड अगर आप डेट रहते उस कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं करवाते हैं, फीस सबमिट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल तो हो ही जाएगा। साथ में ये भी अपडेट आई थी कि आगे के राउंड्स में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप आगे के राउंड में चॉइसेस नहीं कर पाएंगे, आप किसी दूसरी सीट का, दूसरे कॉलेज का ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ई प्रवेश का आईडी पासवर्ड तो होगा ही, उसको आपको लॉगिन करना है। सबसे नीचे आप देखेंगे एडमिशन कैंसिल करके एक ऑप्शन आपके पास आएगा, वहां से आप अपना जो पूरी प्रोसेस हुई है आपके रजिस्ट्रेशन की उसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड आपको अब दोबारा से जैसे आगे के अगर जो राउंड आते हैं उनमें या फिर उसके थ्रू आपको कोई सीट चाहिए, सीट चेंज करनी है, कॉलेज चेंज करना है, तो अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फिर उससे आपको दोबारा से चॉइसेस बननी पड़ेंगी। एंड अगर आपका नाम वहाँ पर आ जाता है तो ऐसे आपका किसी दूसरे कॉलेज में या फिर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन हो सकता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, उन्होंने हो सकता है कन्फ्यूजन में कुछ दूसरे कोर्सेस में एडमिशन करवाया हो, करना उनको कुछ और है, तो ऐसे में ये ऑप्शन आपके पास है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आगे जैसे 4th राउंड 5th राउंड की डेट्स आएंगी मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।